आरोपी को गोली लगी। बदमाशों ने पुलिस पर ही गोली चलाई थी और इसके बाद देखिए जवाबी फायरिंग की गई। पुलिस ने भी गोली चलाई, आरोपी के पैर में गोली लगी और घायल हालत में एम्स में अब भर्ती करा दिया गया है बदमाश को। बेउर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण नगर में लूटकांड की घटना हुई थी और देखिए इसी मामले के आरोपी के साथ मुठभेड़ की जानकारी है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, एम्स में भर्ती करवाया गया है। बेउर थाना क्षेत्र में लूट हुई थी। पुलिस की टीम जब आरोपियों को पकड़ने के लिए पहुंची, लूटकांड के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक आरोपी को गोली लगी है, पैर में उससे गोली लगी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आरोपी को घायल किया और ग्राउंड जीरो की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ग्राउंड पर क्या चल रहा है वो विस्तार से बताएंगे। आनंद, ये मुठभेड़ कितने बजे हुई और अभी क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, इस वक्त हम मीठापुर कृषि फार्म के पास ही स्थित है जहां पे ये घटना घटी और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस जगह पे पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुई थी उस जगह को घेर लिया गया है सुरक्षा के दृष्टि से और यहाँ पे पुलिस के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आज सुबह सुबह की घटना है जब 4 अपराधी यहाँ पर पहुंचे थे और रामकृष्ण नगर में जो लूट की घटना हुई थी उसी के सामान को बंटवारा करने के लिए यहाँ पे जुटे थे और इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस जब यहाँ पर पहुंची और उसी दौरान अपराधियों की तरफ से जो गोलीबारी हुई, जिसके काउंटर में पुलिस ने गोली चलाई और अपराधी दिलीप जिसके पैर में गोली लगी है वो इस वक्त एम्स में इलाजरत है और उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले पटना के एसएसपी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी कहा कि पूरी घटना की जानकारी दी। हमारे सहयोगी जो अमरजीत है यहाँ पे, वो सुबह से ही पहुंचे हुए थे यहाँ पे। अमरजीत, यहाँ पे पूरी घटना क्या घटी है जरा बताइए, जरा हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे पाए कि क्या कुछ हुआ है। देखिए, रामकृष्णा नगर में लूट की घटना हुई थी ज्वेलरी दुकान में, जिसमें 4 से 5 अपराधी थे। वो अपराधी यहीं पर आकर के ज्वेलरी की बंटवारा किए थे और उसी बंटवारे के बाद जो है पुलिस इनको पकड़ने के लिए लगातार लगी हुई थी। 4 अपराधी को इसमें से पकड़ा गया, जिसमें एक दिलीप भी था। दिलीप ही जो है हथियार यहाँ पर छुपा कर रखा था, जो बरामद हुआ है। पुलिस ने बरामद किया हथियार और जो कारतूस है वो बरामद किया है। जो दिलीप था उसे पुलिस यहाँ लाई थी ताकि वो हथियार जो है निकाल कर दे सकते, जो छुपा कर रखा था। लेकिन जब दिलीप यहाँ पहुंचा पुलिस के साथ तो पुलिस को जो है हथियार देने से पहले ही वो हथियार निकालता है और लगातार जो है पुलिस पर फायरिंग करने लगता है। पुलिस उसी फायरिंग के बाद ही काउंटर में ये गोलीबारी हुई है जिसको पैर में गोली लगी। जी, पहले गोली जो चली जो है पुलिस पर जो गोली चली तो पुलिस जो है अपना जान बचा करके गिरी, वो भी घायल हो गई। हालांकि गोली नहीं लगी उसे, लेकिन जब पुलिस घायल हुई उसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगती है और वो यहीं गिर जाता है। और यहाँ गिरने के बाद जो है पुलिस उसे दबोच लेती है और दबोचने के बाद उसे जो है वगैरह भी बरामद हुआ, हथियार भी एक हथियार बरामद हुआ है, 7 गोलियां बरामद हुई है और पुलिस जो है यहीं से वो बरामदगी की है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मीठापुर कृषि फार्म है और ठीक उसके पीछे ये घटना घटी है। जाहिर तौर पे पुलिस को सुबह में इसकी जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची और उसके बाद उसने कार्रवाई को अंजाम दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके बारे में चर्चा काफी पहले भी थी और कई अपराधियों को पैर में गोली लगी है, पुलिस ने साफ साफ संदेश दे दिया है। जो नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया कि अपराधी को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि जब ये घटना घटी और उसके बाद पुलिस के हाथे चढ़े अपराधी और उनके पैर में गोली लगी। देखिए, यहाँ पे पुलिस के कई अधिकारी कोशिश करते हैं बातचीत करने का। सर, यही हो जगह है, कितने बजे ये घटना होगी सर? ये टाइमिंग हमको पता नहीं। अच्छा, अभी अपराधी की स्थिति क्या है? ये भी हमको पता नहीं है, सीनियर साहब बताएंगे। नहीं, सीनियर साहब तो बता देंगे, बता भी दिए हैं, लेकिन स्पॉट यही है ना? स्पॉट यही है। अच्छा, तो देखिए अभी पुलिस के जो अधिकारी हो फिलहाल कुछ बताने को तैयार नहीं है और जाहिर सी बात है चूंकि यहाँ पे सीनियर एसपी पहुंचे थे और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी है और जाहिर तौर पे एक प्रोटोकॉल होता है कि जब कोई सीनियर अधिकारी बयान दे देता है तो उसके बाद जो उनके नीचे के अधिकारी हैं वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसे घेरा गया है, जिस जगह पे पूरी घटना घटी इस जगह को घेर दिया गया है और अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जाहिर तौर पे इतना तय है कि नई सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अपराधी को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अपराधी कोई भी हो। और अपराधियों को पहले बोला गया कि आप सरेंडर कीजिए, लेकिन जब अपराधी हुई तब से फायरिंग हुई, उसके बाद फिर पूरी जानकारी हुई। बिल्कुल, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
और इस वक्त देखिए पुलिस के अधिकारी दूसरी तरफ से आ रहे हैं, मतलब जहां तरफ से घटना घटी थी वो पूरी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, पुलिस के अधिकारी चारों तरफ हैं और कैसे अपराधी भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को लगे सन। और इस वो पूरा स्पॉट है, ये जो पूरा स्पॉट हम यही स्पॉट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो महुली एलिवेटेड रोड है उसके ठीक पीछे है कृषि फार्म, जहां पे पूरी घटना हुई है और जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अमरजीत, एग्जैक्ट कितने बजे की घटना होगी सुबह में? ये तकरीबन जो है 2:30 बजे के आसपास सुबह की घटना है। और सुबह भोर? हाँ, आज सुबह की जो है 2:30 बजे जो रात होती है, 2:30 बजे सुबह कहें आज के डेट का, तो उसी समय का ये घटना है जब पुलिस इनको लाई थी। और इसमें से देखिए यही दरोगा थे जो यहाँ शामिल थे। सर, आप सुबह में आप ही आए थे यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए जो मैरून कलर का जो शर्ट पहने हुए हैं, चोटें लगी है। और अच्छा, ये यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने ही जो है उसे दिलीप को यहाँ पर लाया था। और दिलीप जो है जो घायल हुआ वो इन्हीं के गोली से घायल हुआ है। और इन्हीं के गोली से घायल होने के बाद जो है इन्होंने दबोचा और उसे अस्पताल पहुंचाया है। तो एसएसपी ने भी ये क्लियर किया है कि जो है अगर अपराधी किसी भी घटना को अंजाम देंगे तो वो बख्शा नहीं जाएगा और ऑपरेशन लंगड़ा जो है लगातार जारी रहेगा। ये जो है बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा था जब जो है उप मुख्यमंत्री थे, बिहार के जो अपराधी है वो नेपाल में रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। तो देखिए साफ है, जब हमने आपको तस्वीर भी दिखाई है, जब यहाँ पे अधिकारी लोग लगातार पहुंच रहे हैं और पूरी जानकारी भी मिल रही है, लेकिन जो भी एसएसपी के नीचे जो भी अधिकारी हो फिलहाल कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, आप समझिए कि क्या कुछ घटना घटी थी, कैसे घटी थी और जिसकी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। और पूरा बैरिकेडिंग करके घेर दिया गया है। 2:30 बजे सुबह की घटना है ये। जाहिर तौर पर उस वक्त रात होता है और अंधेरा भी होता है। कितनी मुश्किल हुई होगी जब अपराधी यहाँ पर पहुंचे होंगे और पुलिस को जानकारी मिली होगी तो कैसे पुलिस को घेरने में मुश्किल आई होगी। लेकिन बावजूद इसके ये सन्नाटा वाला इलाका है, यहाँ पे सन्नाटा रहता है। अमूमन यहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं रहता है। शायद यही वजह है कि अपराधी इस स्थिति को भाप कर ही यहाँ पे सब कुछ अपने लूटपाट का सामान बंटवारा करने के लिए पहुंचे होंगे और जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। तो जाहिर तौर पे आज सुबह सुबह पटना पुलिस ने अपराधियों को चुनौती देते हुए न सिर्फ उनके मंसूबे को फेल किया बल्कि एक अपराधी पुलिस एनकाउंटर में घायल भी हुए हैं जिसका इलाज चल रहा है। और इस वक्त वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पे पुलिस का मनोबल इसे बढ़ेगा, अपराधियों में खौफ होगा और स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये पुलिस के तेवर से साफ है। और जाहिर तौर पर ऑपरेशन लंगड़ा, जिसकी चर्चा लगातार हम करते रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा एक बार फिर से जारी है। और जैसे ही आज पटना पुलिस को, बेउर पुलिस को जानकारी मिली कि 2:30 बजे कृषि फार्म के पीछे कुछ अपराधी कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने पहुंचे हैं, उसके बाद पुलिस यहाँ पहुंचती है और उसके बाद पूरी कार्रवाई होती है, जिसके अफरा तफरी में जब अपराधी पुलिस पर गोलीबारी करते हैं, जिसके काउंटर में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की जाती है और एक अपराधी को पैर में गोली लगता है और बाकी 4 अपराधी पकड़े भी जाते हैं। तो ये पूरी घटना जहां पे घटी है मीठापुर कृषि फार्म के पास, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे अपराधियों के मंसूबों को न सिर्फ विफल किया गया बल्कि एक अपराधी को काउंटर भी किया गया है जो इस वक्त घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल आनंद, और आप बने रहिए हमारे साथ और इस पूरे मामले में एसएसपी का बयान क्या है अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। इसी क्रम में जब यहाँ पे अधिकारी आए थे हेमंत झा, वो गिरे, उनको चोट लगा और उन पर फायरिंग हो गई। इसके बाद अपने आत्मरक्षार्थ में उनके कंट्रोल रूप में उनके द्वारा फायरिंग की गई जो दिलीप के पैर पे लगा। लगते ही तुरंत उनको इलाज के लिए भेज दिया गया हॉस्पिटल में, जहां वो इलाजरत हैं अभी। बिल्कुल, तो देखिए इसमें कंफर्मेशन आ चुका है। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा का बयान आप सुन रहे थे जिसमें वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा हमने कर दिया है। एक आरोपी जो मुठभेड़ में घायल है और ज्वेलरी जो लूटी गई है उसकी रिकवरी की भी तैयारी है। आनंद, लेकिन क्या कोई जानकारी अभी मिल रही है कि जितने भी जेवर थे, पैसे थे, उसकी रिकवरी हो चुकी है इनसे? देखिए बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। अमरजीत, चूंकि हमारे स्थानीय संवाददाता है, उनके पास पूरी जानकारी हम कोशिश करेंगे अमरजीत से भी जाने की।
अमरजीत, जो भी लूटपाट की घटना रामकृष्ण नगर में हुई थी, जो ज्वेलरी के लूट हुआ था, वो रिकवर हो चुका है? अभी एसएसपी ने बताया है कि उस पर खुलासा करना बाकी है, लेकिन उसमें से कुछ ज्वेलरी जो है बरामद किया गया है और अपराधियों के पास से हथियार और गोली भी बरामद किया गया है। ज्वेलरी बरामदगी के प्रोसेस में पुलिस है अभी ज्वेलरी, पूरी ज्वेलरी की बात जो आ रही है उसमें बरामद नहीं हुआ और इसमें कुछ अपराधी अभी भी फरार हैं, उनकी तलाशी की जा रही है और इस मामले में अभी 4 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक इनकाउंटर वाला जिनको पैर में गोली लगा दिलीप, वो भी शामिल है। जी आनंद, कुल 5 हथियारबंद बदमाश दिखते हैं सीसीटीवी फुटेज में और 19 तारीख की ये घटना जिसमें सीसीटीवी फुटेज देखे तो 5 लोग आते हैं, जिनमें से 3 अंदर दाखिल होते हैं, 2 रेकी करते हैं। तो क्या ये सिर्फ 5 लोग ही थे जिनमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है या किसी गैंग से ये जुड़े हुए हैं? कुछ ऐसी जानकारी अब तक आ रही है क्या? देखिए, जो पटना के एसएसपी है उनके बयान से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जो भी इस लूटपाट की घटना में शामिल है उनके बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी कौन कौन अपराधी शामिल हैं, जब पुलिस पूछताछ करेगी पूरे विस्तार से जानकारी मिलेगी पुलिस के बाद, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जाहिर तौर पे पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। इस घटना में और भी ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। 5 को तो सीसीटीवी फुटेज में ही हमारे दर्शक देख रहे हैं। जाहिर तौर पे और भी इस गैंग में लोग जो हो वो भी शामिल हो, उनके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिलेगी तो उसके बारे में भी पुलिस आगे जानकारी देगी। लेकिन फिलहाल पटना एसएसपी के बयान से साफ है कि पटना एसएसपी ने बताया कि कैसे अपराधियों ने पुलिस के जवान पे फायरिंग की और उसके बाद काउंटर में उसे गोली लगी है और जो सोना लूटपाट की घटना हुई है रामकृष्ण नगर में, उसके पूरी जानकारी लेने की पुलिस कोशिश कर रही है और बहुत बिल्कुल आगे भी आपसे अपडेट लेंगे आनंद। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ग्राउंड से एक तस्वीर दिखा रहे थे, ये वो स्पॉट आप देख रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हुई। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी अब तक इस मामले में बयान देने से बच रहा है जो स्पॉट पर मौजूद है। लेकिन एसएसपी का बयान भी हमने आपके सामने रखा। उनका कहना है कि इस मामले में बहुत सारे क्लू हमारे सामने थे, जिसके बाद मामले का पर्दाफाश हुआ। अभी भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिसको साझा हम करेंगे। इसके लिए हो सकता है कि पीसी भी की जाए और उस दौरान ये तमाम बातें रखी जाए। फिलहाल 4 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले में क्या ये 5 लोग थे या फिर किसी गैंग से जुड़े हुए लोग थे, ये सब कुछ अभी खुलना बाकी है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 19 अप्रैल 2026 की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन दुकानदार से लूट की जाती है, दुकान में लूट की जाती है और हेलमेट लगाकर बदमाश दाखिल होते हैं। 3 बदमाश दुकान के अंदर आते हैं, 2 बाहर रहते हैं। ये पहले जो दुकान के काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनसे मारपीट करते हैं, सामान लूटते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और अब 22 अप्रैल की तस्वीर देखिए जहां पर मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और कुल मिलाकर 4 गिरफ्तारियां बताई जा रही हैं कि अब तक हो चुकी हैं। और आगे बढ़ते हुए रांची से अब बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी है। कुख्यात शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। भार्गव सिंह हत्याकांड का ये शूटर बताया जा रहा है और भाग रहे अपराधी को गोली लगी। कुख्यात सत्यम को गोली लगी है, पुलिस की गोली लगी, हथियार सहित जिंदा गोली बरामद की गई। अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग की। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल हैं। सत्यम कई हत्याकांड में भी पहले आरोपी रह चुका है और पंडरा ओपी क्षेत्र में मुठभेड़ की जानकारी। ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, कब ये मुठभेड़ हुई और क्या खबर पर अपडेट अभी? जी बिल्कुल, बता दें कि भार्गव सिंह हत्याकांड कल ही सुबह जो है उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अपराधी सत्यम पाठक के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में एक विजय टेटे का नाम आया था जिसके बाद पुलिस ने विजय टेटे को हिरासत में लिया और उसके बाद जो जानकारी मिली उसके आधार पर और जो टेक्निकल एविडेंस है उसके आधार पर जो सत्यम पाठक है उसे भी आज सुबह गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसी दरमियान सत्यम पाठक जो है वो हथियार की रिकवरी कराने के लिए एक तो देखिए, इस मामले में सत्यम कई हत्याकांड में पहले भी आरोपी रहा है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। अब उससे पूरे कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ रांची में भी हुई, जहां पर कुख्यात शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ा है और एक पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर आपके सामने पटना से रख रहे हैं, जहां पर जयप्रकाश नगर में बड़ा हादसा हो गया। अचानक सड़क धंसने से यह हादसा हुआ। पोकलेन मशीन बेकाबू होकर पलटी है। हादसे के बाद से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने तुरंत प्रशासन को जानकारी दी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घटना की तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ये सबसे अच्छी बात है कि कोई हताहत नहीं है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल है कि किस तरीके की क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया गया कि इतनी जल्दी ये सड़क धंस गई। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एक पूरा का पूरा हिस्सा जो जमीन में धंस जाता है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन जाता है। अच्छी बात रही, गनीमत ये रही कि किसी के जानमाल की नुकसान की कोई खबर ज्यादा नहीं है। हताहत कोई नहीं हुआ है। वैसे गुणवत्ता को लेकर सवाल है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ये देख रहे हैं। जयप्रकाश नगर में ये हादसा हुआ, जहां पर अचानक सड़क धंसी। और अब सवाल कि क्या निर्माण में घटिया सामान लगा, निर्माण के समय ही कैसे धंस गई ये सड़क, आरोपी कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई कब की जाएगी, क्योंकि अभी निर्माण किया जा रहा था, उससे पहले सड़क धंस जाती है। तो सवाल कि आखिर सामान की क्वालिटी चेक होनी चाहिए और क्वालिटी पर अब सवाल है, कॉन्ट्रैक्टर की नियत पर सवाल है, आरोपी कॉन्ट्रैक्टर पर कब तक कार्रवाई होगी। और बगहा से बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां पेड़ से लटका मिला है प्रेमी जोड़े का शव। हत्या कर शव को लटकाने की आशंका है। नगर थाना के पुअर हाउस की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 शव बरामद किए गए हैं। प्रेमी जोड़े का यह शव बताया जा रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि पहले हत्या की गई होगी दोनों की और उसके बाद इन्हें फांसी के फंदे से लटका दिया गया, पेड़ के सहारे लटकाया गया है। और नगर थाना के पुअर हाउस की घटना है। मुन्ना राज ज्यादा जानकारी के साथ बगहा से जुड़ चुके हैं। मुन्ना, क्या ये घटना है, क्या खुदकुशी का मामला है या फिर किसी ने हत्या की और फिर इन दोनों को लटकाया गया है, क्या अब तक पुलिस बता पा रही है? पहले सुबह जब गांव में पुअर हाउस एक मोहल्ला है बगहा का, नगर परिषद के 35 नंबर वार्ड में, और एक पेड़ से लटका हुआ प्रेमी युगल का वैसे ही शव मिला है। पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल जिस तरह से मामले को बताया गया है, पुलिस के मुताबिक देर रात पंचायती भी की गई है पूरे मामले को सलटाने के लिए। तो गांव के एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों मुस्लिम परिवार से आते हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों को प्रेम को लेकर 2 परिवारों के बीच में कुछ दिनों से तकरार भी चल रहा है। तो पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मान रही है और हत्या का मामला मानकर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल मुन्ना राज, जब दोनों की पहचान हो चुकी है तो दोनों के परिवार वाले क्या अब तक सामने आए हैं? लड़की के परिजन घर छोड़कर फरार है। हालांकि जो लड़के के परिजन है उन लोगों का सीधा आरोप है कि लड़की पक्ष पर कि उनको परिजनों ने दोनों की हत्या की है और हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका दिया है। पूरे मामले में फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और पूरे मामले में जिस तरह से आरोप, ठीक है, बहुत सारे राज अभी खुलने बाकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर अब आपके सामने गुमला से रखने जा रहे हैं। सदर अस्पताल कैंपस में आग लगने की जानकारी है। ट्रांसफार्मर के नीचे आग लगी, जिससे हड़कंप की स्थिति बन गई। कर्मचारियों की तत्परता से हादसा टल चुका है। कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। आग की चपेट में आने से डीजी जनरेटर बचे हैं और एक बड़ा हादसा भी टल चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुमला से। 2 तस्वीरें घटनास्थल की आप देख रहे हैं। सदर अस्पताल का कैंपस, जहां पर आग लगी, ट्रांसफार्मर के नीचे ये आग लगी। अच्छी बात ये रही कि कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया, जिससे कि एक बड़ा हादसा टला है। आग की चपेट में अपने आने से डीजी जनरेटर बचे। अगर इसकी चपेट में डीजी जनरेटर आते तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था, नुकसान बड़ा हो सकता था, लेकिन कर्मचारियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। और अगली बड़ी खबर अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। पहलगाम हमले में निर्दोष लोग मारे गए, प्रधानमंत्री का बयान आपको बता रहे हैं। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम का पोस्ट आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकवाद के आगे भारत कभी नहीं झुकेगा। नापाक आतंकी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो निर्दोष लोग मारे गए थे उनको याद करते हुए ये तमाम बातें कही। और ये दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देखिए, वो फुटेज आपको 22 अप्रैल 2025 के दिखा रहे हैं, जब
ये बैसरन घाटी है पहलगाम की और वहां पर लोग एंजॉय कर रहे थे। लोग उस वक्त अपनों के साथ वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। अचानक से कुछ लोग आते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं, धर्म पूछकर गोलियां मार दी जाती हैं। कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। आज पहली बरसी है, आतंकवाद के आगे भारत नहीं झुकेगा। एक बार फिर से ये संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके साथ ही वो एक पोस्ट भी करते हैं और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को उन्होंने याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और ये वो फुटेज 22 अप्रैल 2025 का आप देख रहे हैं। सिविलियन, टेररिस्ट, जो कुछ भी वहां पर हुआ था बैसरन घाटी में, इन तस्वीरों में कैद है। और फिलहाल इस बुलेटिन